बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिस्ट्री 12। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कंटेंट्स का कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं। टोटल 16 चैप्टर्स हैं। इनमें से 1 to 6 जो पोर्शन है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। 7 से 14 चैप्टर्स है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। 15 चैप्टर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से रिलेटेड है और 16 चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक पोर्शन है। चैप्टर 7 से लेके 14 तक ये जो चैप्टर आ रहे हैं, सबसे पहले हमने इनको डिस्कस करना है। किस वजह से कर रहे हैं? अगर हम एनुअल एग्जाम को देखते हैं तो उनमें जो मोस्टली ज़्यादा पोर्शन होता है क्वेश्चंस का वो इन्हीं चैप्टर में से होता है। इस वजह से हम आज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद बाकी चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इनमें से सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओरिजिन क्या होगी, इसके फीचर्स क्या होंगे, इसके सोर्सेज क्या होंगे, ये सारा कुछ हमने इसमें डिस्कस करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को की डिफाइन पहले भी आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास डेफिनेशन, जो मॉडर्न डेफिनेशन कैसे आई है, और काफ़ी अरसा पहले की अगर हम बात करें तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। चलें स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम अगर काफ़ी ज़्यादा पीछे जाएं, बहुत साल पहले की बात करें, 200 ईयर्स अगो, तो तब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे इनमें डिफ्रेंशिएट किया जाता था इनके ओरिजिन के लिहाज से और इनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। ओरिजिन हम किसको कहते हैं? ओरिजिन का मतलब था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में, प्लांट्स या फिर एनिमल्स में पाए जाते हैं और इन्हीं से आगे बनाए जा सकते हैं। बाकी जो कंपाउंड है जो नॉन लिविंग में है, जो लिविंग थिंग्स में नहीं है, वो इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आएंगे। जैसा कि मिनरल वगैरह में एसिड वगैरह आ जाते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसमें आएंगे मिनरल वगैरह में। तो पहले ज़माने में, काफ़ी पुरानी बात अगर हम करें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कहा जाता था ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही पाए जाते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह। और जो बाकी कंपाउंड्स होंगे वो वाले इनऑर्गेनिक हैं, जो लिविंग में नहीं पाए जाते, नॉन लिविंग में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसी को नाम दिया गया था वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल इसी बेस पे था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं और लेबोरेटरी में इसको हम तैयार नहीं कर सकते। किस वजह से तैयार नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें वाइटल फोर्स होती है। वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, बहुत अहम फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लिविंग थिंग्स में ही डिस्कस करेंगे और इसी से आगे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। लैब में इसको हम नहीं बना सकते या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल से इसको हम तैयार नहीं कर सकते। तो ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी अरसे तक रहा वाइटल फोर्स थ्योरी का। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। वो लैब में काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसमें ही उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें अमोनियम सायानेट को कन्वर्ट किया यूरिया में। तो अमोनियम सायानेट था जो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक से उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया। तो फिर फ्रेडरिक वॉलर ने क्या किया, इस वाइटल फोर्स थ्योरी का जो इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट, इतने अरसे से कॉन्सेप्ट था, इसको रिजेक्ट किया। कैसे रिजेक्ट किया? जब उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट से यूरिया बना दिया
तो जब ये कॉन्सेप्ट आया कि लैब में भी हम इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर सकते हैं, तो साइंटिस्ट को एक नई डायरेक्शन मिली। इन्होंने क्या किया, काम करना शुरू कर दिया डिफरेंट कंपाउंड्स के ऊपर। तो तब काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड्स बनते गए। फिर हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन इसकी आई कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब इसको डिफाइन किया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव को डिस्कस करते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन को हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच है जिसमें हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव को हम डिस्कस करते हैं। अब डेरिवेटिव, हमारे पास एक वर्ड है डेरिवेटिव्स, हम किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोकार्बन है मीथेन। जब इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे क्लोरीन के साथ, हैलोजन के साथ, तो तब ये एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ गया। अब मीथेन से एक नया कंपाउंड बन गया जिसको हम कह रहे हैं मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से इसका हमने डेरिवेटिव बना दिया। इसी तरह हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन से रिप्लेस करते जाएं तो इसके डेरिवेटिव बनते जाएंगे। इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन और इससे आगे जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं, इन कंपाउंड्स को हम कहेंगे ये इनके डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे ऑक्सीजन भी यूज किया जा सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी कार्बन मिल सकता है और सल्फर के साथ भी मिल सकते हैं। उसके बाद जब ये वाले हाइड्रोकार्बन भी बन गए, इनसे रिलेटेड आगे इनके डेरिवेटिव्स भी बन गए। अब इस डेफिनेशन के ऑपोजिट कुछ कंपाउंड ऐसे भी थे जो कि इनऑर्गेनिक थे। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। अब अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो इनको देखें, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हमें लग रहा है। इसके अलावा इसमें बाइकार्बोनेट्स में हाइड्रोजन भी है और कार्बोनेट भी है। यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन दोनों हैं। तो हाइड्रोकार्बन तो इसमें है, तो फिर ये ऑर्गेनिक की कैटेगरी में क्यों नहीं है। तो फिर इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको हम ऑर्गेनिक के फीचर्स कहते हैं। मींस जितने भी ऑर्गेनिक के वो क्वालिटीज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको फॉलो कर रहे हैं तब हम कहेंगे कि ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर उन फीचर्स को ये फॉलो नहीं करेंगे तब हम कहेंगे ये ऑर्गेनिक की कैटेगरी में नहीं है बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनके जो फीचर्स हैं वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा सा अगर दोबारा इसको रिवाइज करें, आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इंट्रोडक्शन में हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का पुराना जो कॉन्सेप्ट था बहुत साल पहले का, वो पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स में बनाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग में। वाइटल फोर्स थ्योरी का भी यही कॉन्सेप्ट था कि लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होंगे वो हमेशा लिविंग थिंग में पाए जाते हैं और इन्हीं से बनाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक से इसको हम नहीं बना सकते। लेकिन फ्रेडरिक वॉलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया जब उसने लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो तब आगे काफी कंपाउंड्स बनते गए और हमें मॉडर्न डेफिनेशन मिली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव को डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से आगे जितने भी इसके डेरिवेटिव बनते हैं इन सब को हम इसमें डिस्कस करते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स हमें ऐसे भी मिले जिनका कॉन्सेप्ट इसके ऑपोजिट था। किस वजह से? वो कह रहे थे कि ये इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में है, हालांकि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज और बॉन्डिंग है वो ऑर्गेनिक से बिलोंग करती है, ऑर्गेनिक जैसी है, लेकिन इसके बावजूद ये इनऑर्गेनिक क्यों हो गए? तो इसके लिए कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। अगर कोई भी कंपाउंड उन फीचर्स को फॉलो करेगा तो वो ऑर्गेनिक होगा, अगर नहीं करेगा तो वो फिर इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आएगा। इसमें एक एमसीक्यूज है, चैप्टर के एंड पे दिया हुआ है, 4th एमसीक्यूज
कि वो कौन सा केमिस्ट है जिसने यूरिया बनाया था अमोनियम सायानेट से। तो मेरे ख्याल में इसका आंसर आपको अभी मिल गया होगा। तो वो कौन सा था साइंटिस्ट, केमिस्ट कौन सा था? इजी आंसर है, वॉलर था। तो जितने भी एमसीक्यूज होंगे इंशाल्लाह वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।